Hey everyone, before we start, if this lecture helps you even a little, please hit the like button and subscribe to the channel. It means a lot and keeps me motivated to bring you more free high quality content. Also, don't forget to join our Telegram channel using the QR code on your screen or the link in the description. That's where you will get all the lecture slides, notes, PDFs, practice questions, and every study resources related to this course. Now, without wasting any more time, let's dive into today's topic. हमारा है बूलियन अलजेब्रा। सो बूलियन अलजेब्रा शुरू करने से पहले हम समझते हैं कि बूलियन अलजेब्रा है क्या चीज़। ओके, बूलियन अलजेब्रा है कि हमें लॉजिकल कंप्यूटेशंस करने हैं। अब आप अगर ये सीरीज़ पढ़ के आ रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ये सब्जेक्ट जो है ये बेसिकली इनमें ये एंड गेट और गेट ये सारी चीज़ें आती है। ओके, तो ये जो गेट्स हैं, ये गेट्स क्या होते हैं, इनके ऊपर के ऑपरेशंस जो होते हैं उन ऑपरेशंस को हम कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। इसको क्या कहते हैं? बूलियन अलजेब्रा। किस पे? जब हम इस पे ऑपरेशन लगाते हैं। ओके, अब ये गेट्स क्या होते हैं? नाउ ये गेट्स पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि गेट के इनपुट्स क्या होते हैं। गेट के इनपुट्स क्या होते हैं हमारे? गेट के इनपुट्स होते हैं हमारे बिट्स। ओके, बाइनरी डिजिट्स। बिट्स क्या होती है? हमें ये पता है कि जितना भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम में जो भी हम मैसेज पासिंग करते हैं, जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे मैसेज पास होता है, अगर हमारा कंप्यूटर है और हमारे पास एक प्रिंटर है, ओके, अगर उसके बीच में हमें कुछ फाइल को ट्रांसफर करना है तो वो भी हमारी बाइनरी फॉर्मेट में जाएगा। 0101 जो लैंग्वेज होती है, 01011110, वो इस फॉर्मेट में जाता है। सो ये जो बाइनरी लेवल होते हैं जिसमें 01 होते हैं, इनको हम बोलते हैं बिट्स। तो हमारा जितना भी डेटा ट्रांसफर होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, या फिर जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो सारा किस में देते हैं? हम बाइनरी लैंग्वेज में। मतलब कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। 0101 के वो ये नहीं समझता कि ऐड 2+3, वो ये नहीं समझता। वो समझता है इसको पहले वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, इसको भी बाइनरी में, इसको भी बाइनरी में, सबको बाइनरी में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद उसके ऊपर कंप्यूटेशन लगाएगा और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको वापस आपको इस लैंग्वेज में दे देगा। तो आपको लगता है कि आपने ऐड 2+3 लिखा और आपके पास आंसर आ गया 5, बट उसके पीछे की प्रोसेस ये होती है। अब आपको अगर एक थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे, आपको पता है कि कंप्यूटर सिस्टम में एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं CPU। ओके, अब इस CPU के अंदर दो पार्ट्स होते हैं हमारे, कंट्रोल यूनिट, ओके, एंड ALU। ALU इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करती है कि जो आप भी कैलकुलेशन देते हो, जो भी आप परफॉर्म करने को कहते हो कि लाइक इस फाइल को यहाँ पे सेव करो, या फिर 2+3 करो, या फिर एक आपने कुछ भी प्रोग्राम लिखा, कुछ भी कोड लिखा तो उसको एग्जीक्यूट करो, तो वो सारा प्रोसेस कौन करता है? ALU। अब ALU के अंदर, CPU के अंदर ALU के अंदर आते हैं आपके पास सर्किट्स। सर्किट्स किसके? सर्किट्स मेड ऑफ लॉजिकल गेट्स। ओके, मतलब ये जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, अगर हम और सही से देखें तो इस अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर क्या होता है? हमारे कुछ सर्किट्स होते हैं। ओके, ऐसे कुछ सर्किट्स होते हैं हमारे। तो इन सर्किट्स के ऊपर हम फिर क्या लगाते हैं? ये जो सर्किट्स हैं, ये सर्किट्स किसके बने हुए हैं? हमारे लॉजिकल गेट्स के, जो हमने ऊपर पढ़ के आए अभी, एंड और नॉट गेट। ये सारे गेट्स के बने होते हैं। अब इन सारे गेट्स में जो इनपुट जाता है वो हमारा किस में जाता है? 0 या 1 के फॉर्म में। 01 0 1 0 1 जो आउटपुट होता है वो भी किस फॉर्म में होता है? 1 की फॉर्म में। तो वो जो इनपुट आया है वो हमारा किस में आया है? बाइनरी फॉर्मेट में। और वो जो सिंगल वैल्यू होती है जैसे कि 0 या फिर 1, इसको हम बोलते हैं बिट्स। तो सारा कुछ करने से पहले हम एक बार बिट्स के ऊपर ओवरव्यू देखते हैं कि बिट्स के ऊपर कैलकुलेशंस किस टाइप की होती है। अब अगर मैं बोलूँ कि आपके पास एक होटल है और उस होटल के अंदर आपके पास कुछ रूम्स है जिसको मैंने 2 डिजिट दी है, मतलब इस, लेट्स सपोज दिस इज अ रूम और इसका रूम नंबर क्या है, इसको मैंने 2 डिजिट दिया आपको, वो आपको फील करनी है। तो ऐसे आपके पास मैंने आपको 2 डिजिट्स दिया, तो आपके पास ऐसे कितने रूम्स हो सकते हैं इस होटल में? ओके, अब ये जो पहली है इसमें हमारा 0 आ सकता है, इसमें भी 0 आ सकता है, तो दिस इज रूम नंबर 0, रूम नंबर 0। इसमें 0 आ सकता है, इसमें 1 आ सकता है, तो दिस इज रूम नंबर 1। इसमें 0, इसमें 2, तो दिस इज रूम नंबर 2। ऐसे ऐसे कुछ भी वैल्यूज आ सकते हैं। तो 0 0 0 1 0 2 ऐसे करके ये 0 9 तक जाएगा। फिर ये 1 0 1 1 1 2 1 9 तक जाएगा। ऐसे ये 2 2 0 2 1 2 2 अगेन कहाँ तक? 2 9 तक। और ऐसे ये चलता रहेगा कहाँ तक? 9 0 9 1 9 2 9 9। अब इसके 9 9 के आगे तो हम एक्सीड कर नहीं सकते, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 डिजिट नंबर।
तो ये टोटल काउंट क्या है हमारे पास 100 नंबर्स। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर कितने रूम्स हो सकते हैं 100 रूम्स हो सकते हैं एक होटल में, अगर उसकी हमें 2 प्लेस दे रखा है कि 2 डिजिट के आपके रूम नंबर्स बनाने हैं। तो ये ऐसे ही हमारे बिट्स में क्या होता है कि इसका फॉर्मेट अगर हम देखें तो इसका फॉर्मेट कैसे निकल के आया, इसको हम 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, ओके, यानी 10 का स्क्वायर। अब इसमें क्या है, अब ये जो 10 है ये क्या था हमारा कि नंबर ऑफ डिजिट्स, कितनी डिजिट्स है हमारे पास 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स कितनी हुई 10, और 2 क्या हमारा कि कितने नंबर ऑफ प्लेसेस है, नंबर ऑफ प्लेसेस या फिर नंबर ऑफ यू कैन से कि आपके पास कितने प्लेसेस है कितने रखने हैं। अगर यहीं पे 3 डिजिट नंबर होता है, ये मान के चलो आपके पास एक होटल है जिसके आपके पास 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स में आप कुछ भी नंबर रख सकते हो, 001 हो सकता है, 000 हो सकता है, 101 हो सकता है रूम नंबर। तो ऐसे आपके पास 3 डिजिट्स है, तो उसमें क्या बनेगा आपके पास 10 की पावर 3, दैट इज इन केस उसके पास आपके पास हो सकता है मैक्सिमम 1000 रूम्स उस होटल में। ओके, सो ये एक जनरल फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास नंबर ऑफ बिट्स कितनी है, अगर बाइनरी फॉर्मेट में देखें तो बाइनरी फॉर्मेट में ही आते हैं। लेट्स सपोज आपके पास बाइनरी वैल्यूज रखी है सिर्फ 0 एंड 1, ठीक है, आपको इस 0 एंड 1 को यूज़ करके आपको बताना है कि आप कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। अगर आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स जो दे रखी है, नंबर ऑफ बिट्स जो दे रखी है, वो दे रखी है आपको 2, ओके, कि मतलब अगर आपको 2 प्लेसेस दे रखे हैं, एक प्लेस ये और एक प्लेस ये, तो इसमें आपके पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक बार 0, एक बार 0, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 1, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 1। अगर आपके पास सिंगल एक डिजिट होती तो 0 या फिर 1, अगर आपके पास 3 डिजिट होती तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो इसमें टोटल कॉम्बिनेशन कितने आए 2, इसमें कितने आए 4, इसमें कितने आए 8। अब ऐसे नंबर ऑफ ये आगे चला जा सकता है, ठीक है, मतलब इसके आगे और हम इन्फिनिट तक कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ बिट्स हमारी 1 थी तो हमारी 2, नंबर ऑफ बिट्स 2 थी तो 4, नंबर ऑफ बिट्स 3 थी तो 8। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनाइए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब ना 1 यानी नंबर ऑफ डिजिट्स, दिस 1 सिग्निफिकेंस नंबर ऑफ डिजिट्स, 2 नंबर ऑफ डिजिट्स, 3 नंबर ऑफ डिजिट्स। तो बाइनरी फॉर्मेट में कहने का मतलब ये है कि बाइनरी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, यूजिंग बाइनरी लैंग्वेज, we can generate 2 to the power total and maximum combinations। मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, आप जनरेट कितने भी कर सकते हो बट मैक्सिमम इतने कर सकते हो, where n is the number of bits। मतलब अब आपको मैं एक बाइनरी नंबर दे दूँ, एग्जाम्पल, अब आपको मैं बाइनरी वैल्यू दे रहा हूँ एक 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो वी हैव यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 10 बिट्स। ओके, यहाँ पे हमारे पास कितनी बिट्स है 10 बिट्स। तो मैक्सिमम कितना बना सकते हैं 2 की पावर 10 नंबर्स। तो मतलब ऐसे 2 की पावर 10 टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके। और मैक्सिमम कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, मैक्सिमम लोएस्ट कॉम्बिनेशन और हाईएस्ट कॉम्बिनेशन। लोएस्ट कॉम्बिनेशन बड़ा ईजी होता है, मतलब 10 बिट्स आपके पास तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब 10 जीरोस। और अगर हाईएस्ट देख रहे हो तो हाईएस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा बन सकता है, दैट इज 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब इसको भी मैं बताता हूँ क्या होता है। अब इसमें हर एक बिट्स की ना एक यू कैन से एक वैल्यू होती है, ओके, एक वेट होता है, वेट। ईच बिट इन अ बाइनरी वैल्यू, नॉट अ बाइनरी वैल्यू, इन एनी नंबर has some weight, okay, like in decimal values। decimal values का मतलब क्या है कि जो हम नॉर्मल मैथ्स में यूज़ करते हैं नंबर, वो like in decimal values we have 10 to the power I has the weight। मतलब अगर मैथ्स में देखें हम तो मैथ्स में क्या होता है हमारे पास, मैथ्स में अगर मान के चलो एक नंबर है 643, तो इस 643 को हम कैसे लिखते थे बचपन में, 6 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 नहीं, इसको हम बोलते थे ना दिस इज 1's प्लेस, दिस इज 10's प्लेस, दिस इज 100 प्लेस। तो वही 6 इंटू 10 की पावर 2 दैट इज 100, 10 की पावर 1, 10 की पावर 643। हम करते थे ना ऐसे ही। तो इसमें क्या हुआ, हमने क्या किया, अगर वो हमारा राइट साइड पे सबसे जो राइट साइड पे जो डिजिट है, अगर उस जो राइट साइड पे है उसको पावर दे दो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ऐसे ऐसे
10 की पावर को बढ़ाते जाओ। तो 10 और 10 नहीं क्यों था यहाँ पे, क्योंकि ये जो नंबर था हमारा ये किस फॉर्म में था, डेसिमल फॉर्मेट में, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे क्या है 10 की पावर में। अब बाइनरी फॉर्मेट में क्या होता है कि बाइनरी फॉर्मेट में अगर मैं ये नंबर को कॉपी करूँ, ओके, सो आई हैव दिस बाइनरी नंबर। अब इस बाइनरी नंबर में मैं क्या करूँगा, इसको मतलब इसकी पावर में क्या आएगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9। सो ये इसका फॉर्मेट हो गया, ठीक है। ये मतलब ये क्या हो गया, इसके वेट्स, ओके, लेट मी राइट इट क्लियरली फॉर यू। 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और इजी याद करने के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे 0 से, सॉरी 1 से। 1, 2, 4, 8। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रीवियस नंबर के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 मल्टीप्लाई 2, 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 4, 4 मल्टीप्लाई 2, 8, 8 2, 16, 32, 64, 128, 256 एंड 512। ओके, सो ये इसके वेट्स हो गए डायरेक्टली। सो अब जो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास बाइनरी फॉर्मेट है, उस बाइनरी फॉर्मेट में जो हमारी लेफ्ट मोस्ट जो राइट मोस्ट होती है इसको हम बोलते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्यों बोलते हैं मैं अभी बताता हूँ। लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट और जो राइट में होती है उसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये कुछ जो मैं अभी समझा रहा हूँ ये कुछ ऐसी वैल्यू ऐसा चीज़ है जो आपको कहीं नहीं समझाया जाएगा, बट ये आपको ये पूरा सब्जेक्ट करने के लिए आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसको हम MSB भी बोल देते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, और इसको LSB। ओके, अभी ऐसा क्यों बोलते हैं कि मान के चलो यही नंबर है हमारे पास 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0। ओके, अब ये नंबर कुछ हमारा कुछ वैल्यू डिनोट कर रहा होगा। ओके, मैं बताता हूँ कि ये वैल्यू क्या डिनोट कर रहा होगा। ओके, सो ये जो बाइनरी नंबर है ये आपको 370 डिनोट कर रहा है। ओके, अब मैंने इसमें क्या किया कि अब दो केसेस बनाए मैंने। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी LSB को चेंज कर रहा हूँ। LSB अब यहाँ पे 0 है, तो 0 के अलावा क्या ही ऑप्शन हो सकता है 1, क्योंकि बाइनरी नंबर हमारे यहाँ तो 0 आएगा या 1 आएगा, तो 0 ऑलरेडी है तो यहाँ पे हम 1 डाल के देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 डाल रहा हूँ तो मेरा जो नंबर बनेगा वो बनेगा 371। ओके, ये था हमने जब LSB को चेंज किया। अगर हम MSB को चेंज करते हैं और दिस इज योर ओरिजिनल, यहाँ पे हमने LSB को चेंज किया, यहाँ MSB को। अब MSB को चेंज करेंगे तो क्या हुआ, 0 की जगह 1 आ गया हमारे पास। ओके, या फिर मैं इसको अलग पेन से डिनोट करता हूँ ताकि पता चले कि हमने क्या चेंज किया क्या चेंज नहीं किया। यहाँ पे हमने 1 को चेंज किया, यहाँ पे हम इसको चेंज कर लें। ओके, सो अब ये जो नंबर बनेगा ये नंबर हमारा क्या बनेगा, दिस वुड बी 882। ओके, अभी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं कि ये कैसे बना कैसे नहीं बना, ये मैं भी बताऊंगा आगे वाले लेक्चर्स में, बट अभी के लिए समझिए कि ओरिजिनल नंबर जो था हमारा 370 था। अगर मैंने इसमें लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को चेंज किया, जो हमारा LSB था, अगर मैंने उसको चेंज किया तो हमारा नंबर क्या बना 371, जो कि कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, बहुत माइनर सा चेंज है, एक वैल्यू ही बढ़ी है बस, 370 से 371 हो गया। बट अगर मैंने MSB को चेंज किया तो MSB को चेंज करने के बाद मेरा क्या हुआ, जो 370 था उस 370 से मेरा सडन ट्रांजिशन हुआ किस पे, 882 पे, जो कि बहुत सडन बहुत बड़ा चेंज है। ओके, 370 से सीधा किस पे हो गया, 882 पे। तो यही हमारा बाइनरी में होता है कि MSB को अगर हम चेंज करते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब उसमें हल्का सा भी अगर चेंज किया तो आपका पूरा नंबर पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। और अगर आपने लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को चेंज किया यानी LSB को चेंज किया तो आपका पूरा नंबर में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, बहुत माइनर सा चेंज होगा, 370 से 371 बस। ओके, सो दिस वाज MSB एंड LSB। अब आपने बिट्स के बारे में पढ़ लिया कि बिट्स क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे हम निकालते हैं। ओके, ये आपने देख लिया, MSB देख लिया, LSB देख लिया क्या होता है। अब हम अपने अगले पार्ट पे जो हमारा मेन टॉपिक था आज का, दैट वाज बूलियन अलजेब्रा, अब हम इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि हम पहले बिट्स को कवर करेंगे, बिट्स को कवर करने के बाद अब हम किस पे आगे, गेट इनपुट्स पे। इनपुट्स कुछ भी नहीं है, बाइनरी फॉर्मेट में इनपुट्स होते हैं जो मैं बता चुका हूँ आपको, 0 या फिर 1। ओके, अब इसके बाद हम करते हैं शुरू एंड और नॉट एंड एंड गेट को। जब आप ये सारे गेट्स कवर कर लेंगे, ये सारे गेट्स कवर करने के बाद फिर आप आ जाएंगे लॉजिकल कंप्यूटेशंस पे, जहाँ हम डिफरेंट सर्किट्स बनाएंगे। जब मैंने यहाँ पे सर्किट्स बताया था कि आपको कुछ परफॉर्म करनी है, कुछ कैलकुलेशन, आपको एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ भी करना है तो उसके लिए हम सर्किट्स बनाते हैं, मतलब मल्टीपल लॉजिक गेट्स को कंबाइन करके डिफरेंट लॉजिकल गेट्स को। ओके, सो अब हम आ जाते हैं लॉजिकल गेट्स पे।
आई होप कि अभी तक का सारा चीज़ क्लियर है। अगर नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहाँ पे भी मेरे से डाउट पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी आपको क्लियर कर दूंगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज लॉजिकल गेट्स। अब यहाँ से हमारा मेन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू होता है। अब लॉजिकल गेट्स क्या है? अब बेसिकली सबसे पहले हम लॉजिकल गेट्स की एक डेफिनेशन देखते हैं। लॉजिकल गेट्स आर द डिवाइसेस लॉजिकल गेट्स आर द डिवाइसेस that perform a boolean function, a logical operation performed on one or more binary inputs that produce a single binary output. Okay, so definition बहुत clear है। लॉजिकल गेट्स क्या होते हैं? लॉजिकल गेट्स एक वो डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिससे हम बूलियन फंक्शन को अपने को परफॉर्म करते हैं। अब बूलियन फंक्शन क्या है? बूलियन फंक्शन जो है एक लॉजिकल ऑपरेशन है जो हम एक या एक से ज़्यादा बाइनरी इनपुट्स, बाइनरी का मतलब बाइनरी का मतलब इनपुट की जो वैल्यू होगी वो दो टाइप की होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी। पॉसिबल वैल्यूज या उसकी दो ही होंगी। और वो क्या करता है? एक सिंगल बाइनरी आउटपुट देता है। मतलब आपके पास मल्टीपल इनपुट्स आ सकते हैं और आपके पास उस डिवाइस के थ्रू हमारे पास एक सिंगल आउटपुट आएगा। तो ये भी बाइनरी फॉर्मेट में होगा हमारे पास जो इनपुट्स आएंगे, और आउटपुट भी क्या होगा? इन बाइनरी फॉर्मेट। ओके, अब लॉजिकल गेट्स आ गए सामने। लॉजिकल गेट्स कितने होते हैं हमारे? लॉजिकल गेट्स हमारे होते हैं 6 टाइप के। फर्स्ट लॉजिकल गेट दैट वी हैव इज एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नोर गेट, एक्सोर गेट, और कभी कभी किसी किसी बुक में आ जाता है एक्सनोर गेट। ओके, सो ये हमारे डिवाइस, ये हमारे गेट्स होते हैं। अब ये वाले जो गेट्स होते हैं दीज आर द बेसिक गेट्स। बेसिक गेट्स का क्या मतलब है कि मतलब जो हमारे होते हैं ना, जैसे प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। जैसे अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझा उसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कह सकते हैं आप। कि मतलब ये क्या हमारे बिल्डिंग ब्लॉक जो हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। नैंड और नॉर गेट क्या हमारे यूनिवर्सल गेट है, मतलब हुकुम का इक्का, कि इसको यूज़ करके हम एंड भी बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, नोट भी बना सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट्स। ओके, है सारे लॉजिकल गेट्स, बस एक कैटेगरी में बांट दिया उसको, बेसिक गेट्स एंड यूनिवर्सल गेट्स। और दीज आर योर ट्रांसफॉर्म गेट्स। मतलब जो हमारा और गेट है, और गेट से इसको ट्रांसफॉर्म किया गया एक्सोर और एक्सनोर गेट में। ओके, अब सबसे हम एक एक करके हर एक गेट को पढ़ना शुरू करेंगे इधर। तो हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो द फर्स्ट गेट दैट वी हैव इज योर एंड गेट। ओके, एंड गेट क्या है? एंड गेट यानी कि जो हमारे पास दोनों इनपुट्स आ रहे हैं। ओके, सबसे पहले कि मतलब जहाँ पे भी आपको एक फॉल्स स्टेटमेंट दिख जाएगी, it gives false as the output if either of the input is false, otherwise true। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये हमारा फॉल्स आउटपुट देता है जब भी हमारा एक इनपुट फॉल्स हो। मतलब एंड गेट क्या करता है? एंड इज अ बाइनरी गेट, मतलब बाइनरी इनपुट्स लेता है ये सिर्फ, मतलब दो इनपुट लेता है, दो इनपुट के ऊपर कैलकुलेशन होती है। बाइनरी इनपुट आया, अब उन बाइनरी इनपुट यानी दो इनपुट में से अगर कोई सा एक इनपुट भी हमारा फॉल्स होगा तो हमारा क्या दे देगा? फॉल्स। अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू दे देगा। अब इसमें एक चीज़ आती है ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल जो होती है वो हर एक सर्किट, हर एक गेट, हर एक चीज़ की बनती है। ट्रुथ टेबल आपको ये बताती है कि आपके डिफरेंट इनपुट्स के बेसिस पर आपका क्या आउटपुट आएगा। ओके, इट गिव्स output for all possible cases of input
मतलब जितने भी आपके इनपुट के डिफरेंट डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, हर एक के लिए क्या आउटपुट आएगा वो हमें कौन बताती है, ट्रुथ टेबल। ओके, सो इसकी ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी? सो ट्रुथ टेबल बनाने का सिंपल सा तरीका है। आपके पास पहले ये देखो कि कितने इनपुट है। हमारे पास 2 इनपुट है, ओके, और आउटपुट कितना है? एक आउटपुट है, दैट इज सी। सो आपको ये लिख सकते हो, दिस इज इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट। तो आपको ये, आप ये यूँ भी बना सकते हो। अब इनपुट कितने हैं? 2, यानी बिट्स कितनी हुई? 2। मैंने आपको ऊपर बताया था कि नंबर ऑफ बिट्स अगर हमारी n है तो n के बेसिस पे हमारे पास टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2n। हमने यहाँ पे लिखा था ना, here it is। अगर हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज में अगर हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स हमारी n है तो हमारे पास टोटल कितने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 2 की पावर n। तो इसी को यूज़ करते हुए अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 इनपुट्स गेट है a एंड b। तो a एंड b को यूज़ करते हुए हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 4। ओके, 0 0 बन सकता है, 0 1। और सबसे पहले आपको चलो फॉल्स ट्रू में समझाते हैं। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। अब कहीं कहीं बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है, कहीं कहीं किसी किसी बुक में हमारा जो फॉल्स होता है उस फॉल्स को हम ट्रीट करते हैं 0 के साथ। दिस फॉल्स जो होता है, इस फॉल्स को हम किसके साथ ट्रीट करते हैं? 0। और ट्रू को हम किसके साथ डिनोट करते हैं? 1। मतलब अगर आपको कहीं 0 लिखा जाएगा तो उसका मतलब फॉल्स है, या कहीं फॉल्स लिखा जाएगा तो उसका मतलब 0। अगर कहीं 1 लिखा गया तो उसका मतलब ट्रू है, और कहीं ट्रू लिखा गया उसका मतलब 1। तो पेपर में आप कुछ भी लिख के आ सकते हो, आपको जो याद रहे आप वो लिख के आइए। मैं अक्सर 0 1 लिख के आता हूँ, वो मेरे को ज़्यादा याद रहता है। ओके, सो इस ट्रू टेबल को हम यूँ भी बना सकते थे। ओके, इस ट्रूथ टेबल को हम क्या कर सकते थे? यस, हम इसको ऐसे बना सकते थे 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, बाइनरी लैंग्वेज में अब हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई सा भी इनपुट अगर फॉल्स है तो वो क्या दे देगा? आउटपुट क्या दे देगा? वो फॉल्स। तो अगर यहाँ पे इनपुट फॉल्स है तो फॉल्स, मतलब दोनों ही फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स तो आना ही था। यहाँ पे एक फॉल्स है तब भी फॉल्स आएगा, अगर एक भी फॉल्स है तब भी फॉल्स, अगर एक भी फॉल्स नहीं है तो ट्रू। तो यहाँ पे 0 0 0 1। सो दिस इज योर एंड गेट, एंड गेट की ट्रूथ टेबल। अब यहाँ पे हम देखते हैं एंड गेट का सिंबल। अब हर एक लॉजिकल गेट का एक सिंबल होता है, एक ट्रूथ टेबल होती है और एक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ट्रूथ टेबल और सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एंड में हमने देखा, एंड में क्या आता है? डी आता है, राइट। दिस डी लास्ट में, याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं ये। दिस इज योर डी। ओके, इस डी को यूज़ करते हुए, मतलब बेसिकली हम डी को कैसे बनाते हैं? हम डी को यूँ बनाते हैं ना, तो यही हमारा इसका सिंबल होता है। बेसिकली हमें यहाँ पे क्या बनाना है? डी। तो दिस इज योर 1 लाइन, सेकेंड, और यहाँ से इसको ज्वाइन। सो दिस इज मोर लाइक डी, मतलब इंग्लिश का जो डी अल्फ़ाबेट होता है उसी की तरह इसका सिंबल होता है। यस, ओके। अब यहाँ पे हम कैसे दिखाते हैं? दिस इज योर 2 इनपुट्स एंड दिस इज योर 1 आउटपुट, ए बी एंड सी। ओके, गॉट इट। सो दिस इज योर सिंबल, और हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कभी कभी एंड गेट। ओके, सो दिस वाज योर एंड गेट। अब एंड गेट का हमने सिंबल देख लिया, हमने ट्रूथ टेबल देख ली, और हमने उसकी एक डेफिनेशन देख ली, नॉर्मल डेफिनेशन। अगर पेपर में आते कि मतलब लॉजिकल गेट्स को एक्सप्लेन करो तो लॉजिकल गेट की एक डेफिनेशन, कितने टाइप के लॉजिकल गेट्स होते हैं वो, और हर एक गेट को एक्सप्लेन करते हुए उसकी ट्रूथ टेबल और सिंबल, ये मैंडेटरी है बनाना। ठीक है, बिना ट्रूथ टेबल और सिंबल बनाए आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ओके ओके, हाँ, एक और है इसका नोटेशन। ये तो हमने सिंबल हो गया कि मतलब सर्किट आएगा तो सर्किट कैसे बना सकते हैं हम। एक होता है इसका नोटेशन, कि एंड गेट को हम डिनोट कैसे करते हैं। मतलब कल को हमें एक एक्सप्रेशन लिखना पड़ गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो हम कैसे लिखेंगे? अगर हमारे पास 2 इनपुट से ए और बी, तो यहाँ पे हमारा एंड गेट का सी इज ए डॉट बी। तो यानी डॉट जो होता है वो क्या सिग्निफाई करता है कि ए और बी के बीच में हमारा एंड गेट लगा हुआ है, और जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा सी में जा रहा है। तो सी इज इक्वल टू ए डॉट बी। ओके, और कभी कभी इसको यूँ भी लिख देते हैं, सी इज इक्वल टू ए बी, मतलब ऐसे इन्वर्टेड वी। ओके, नाउ द नेक्स्ट गेट इज ओर गेट। ओके, अब ओर गेट की क्या प्रॉपर्टी है? अगेन ये एक बाइनरी है, मतलब जितने भी लॉजिकल गेट्स हम पढ़ रहे हैं ना वो सारे हमारे क्या है? बाइनरी, मतलब बाइनरी इनपुट्स लेते हैं वो। ओके, अब ये ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर एक लाइक हम एंड गेट जो है वो उसमें बाइनरी इनपुट है तो वो बाइनरी इनपुट ही लेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर केस ऑफ 3 इनपुट्स, मतलब अगर हमारे पास 3 इनपुट्स है ए बी सी, तो ज़रूरी नहीं है कि अब हम इसके ऊपर एंड गेट नहीं लगा सकते, क्योंकि मैंने बोला कि एंड गेट जो होता है वो 2 इनपुट लेते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले हम ए और बी के ऊपर एंड गेट लगाएंगे। ठीक है, दिस इज योर एंड गेट ऑन ए और बी, और फिर जो आउटपुट आएगा उसको हम सी के साथ लगा लेंगे। तो इससे हमारे पास क्या आएगा? इस ए और बी का आउटपुट यहाँ तक क्या आएगा? ए डॉट बी, क्योंकि हमने एंड गेट लगाया, और यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है? सी, इनपुट क्या है? सी, तो ए डॉट बी डॉट सी। सो ये हमारा क्या बन गया? तीनों केसेस, 3 इनपुट्स के केसेस में हमारा एंड गेट कैसे काम करेगा।
ओके, नाउ वी हैव और गेट। अब और गेट की क्या प्रॉपर्टी होती है पहली, कि इट गिव्स ट्रू एज द आउटपुट, मतलब एंड गेट का उल्टा, इट गिव्स ट्रू एज द आउटपुट इफ ईदर ऑफ द इनपुट इज ट्रू। मतलब अगर दोनों में से कोई सा एक भी ट्रू है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स। ओके, सेकेंड हमने ऊपर क्या पढ़ा था, ट्रूथ टेबल। सो इसकी ट्रूथ टेबल में आते हैं। ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी, ए बी सी। अब मैं ज़्यादा डिटेल में लिखूंगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, और एक ही ट्रूथ टेबल बनाऊंगा मैं, मतलब बाइनरी फॉर्मेट में। अगर आपको ट्रू फॉल्स वाला ज़्यादा समझ में आ रहा है तो आप 0 की जगह फॉल्स लिख सकते हैं और 1 की जगह ट्रू। अब मैंने क्या बोला कि दोनों में से इट गिव्स ट्रू एज द आउटपुट इफ ईदर ऑफ द इनपुट इज ट्रू। मतलब अगर दोनों में से कोई सा भी ट्रू है, ठीक है, दोनों में से अगर कोई सा भी ट्रू है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। तो कहाँ का ट्रू है, 0 1 1 1 0 1 1 1 1, और बाकी का क्या बच गया, 0। ओके, सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर और गेट। थर्ड पॉइंट इज कि इसका सिंबल क्या से होता है। सिंबल होता है इसका, सबसे पहले हम एक कर्व शेप बनाएंगे, फिर कर्व शेप के दोनों एंड्स को आगे से ज्वाइन करा देंगे। सो दिस इज योर और गेट। ओके, अगेन इसके दो इनपुट्स हो गए, ए बी, और आउटपुट क्या आ गया, सी। दिस इज योर और गेट। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज नोटेशन। नोटेशन कैसे लिखते हैं हम इसकी, सी इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, मतलब वहाँ पे डॉट था, यहाँ पे हमारा क्या आ गया, प्लस, या फिर कभी कभी इसको लिखते हैं ए ऐसे बी का सिंबल बना के फिर बी। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज केस ऑफ 3 इनपुट। केस ऑफ 3 इनपुट इज़ वेरी सिंपल, मतलब जैसे हमने एंड गेट में किया था वैसे ही हमारा इसमें आएगा, कुछ ऐसे अलग से सेपरेट वाली चीज़ नहीं है। पहले हमने ए और बी का हमने एंड गेट और गेट बनाया, मतलब ए आ गया, बी आ गया, फिर उसके बाद सी आएगा, तो सी का हमने बना लिया। तो ऐसे हम दो और गेट का यूज़ करके हम बना सकते हैं अपना 3 के साथ।